जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के द्वारा किया गया तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल प्रपोज करते हैं कि कुछ ऐसा है जो स्टेबली पास करता है, मतलब कि विदाउट चेंज हुए पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग गैमेट के द्वारा। इसको बोलते हैं फैक्टर, मतलब कि जो चीज़ पास हो रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर। एंड इस फैक्टर को अभी बोलते हैं जीन। जीन जो होता है ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन छुपा हुआ होता है एंड ये एक्सप्रेस करता है पार्टिकुलर ट्रेट को किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जीन जो होता है ये कोड करता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को जिसको कि बोलते हैं एलील्स। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि एलील्स जो होता है ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होता है सेम जीन का। देखो एलील एंड जीन में कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पे लिखा गया है टी एंड टी तो ये हो गया जीन, एंड यहीं पे अगर टी और टी ऐसे करके लिखा गया है तो ये है एलील एंड ये है एलील। तो यहाँ पे वही लिखा गया है टी एंड टी जो है वो एलील है एक दूसरे का, मतलब कि ये टी जो हो गया ये जीन हो गया एंड ये जो हो गया इंडिविजुअली टी एंड टी ये हो गया एलील। एंड ये जो पेयर ऑफ एलील है ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि टी होगा तो हाइट जो होगा वो टॉल होगा, टी होगा फिर भी हाइट टॉल होगा, एंड स्मॉल टी होगा तो हाइट जो होगा ये स्मॉल होगा। फिर मेंडल के द्वारा प्रपोज किया गया ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मतलब कि ट्रू ब्रीडिंग में हम लेते हैं टॉल और ड्वार्फ को एंड वो होमोजाइगस होना चाहिए। तो होमोजाइगस कौन सा होगा, टी ले या फिर स्मॉल टी ले। तो टी एंड स्मॉल टी को बोलते हैं जेनोटाइप। देखो जेनोटाइप जैसे कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, सबसे पहले लिए थे टी एंड स्मॉल टी। तो इसको मैं सिंपल ऐसे करके लिखती हूँ। अगर वैसे पुन्नेट स्क्वायर बना के लिखना चाहो तो पहले इसका गैमेट बनेगा। ये पुन्नेट स्क्वायर हम इस टाइप से बनाते हैं। तो यहाँ पे गैमेट कितना आएगा, इधर आएगा टी एंड इधर आएगा टी, एंड फिर ये गैमेट जो होगा वो इधर आएगा टी, तो इधर भी बनेगा टी ऐसे करके बनेगा। मतलब कि F1 जनरेशंस में जितना भी प्लांट आएगा वो टॉल आएगा। ये है टी एंड ये है टी, तो दोनों को सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे फिर बनेगा 4 प्रोजेनी। तो ये हो जाएगा टी एंड फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टी एंड फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा टी एंड फिर ये हो जाएगा टी। ये दोनों, तो यहाँ पे जो टी हो गया इसको लिखेंगे 1/4 एंड ये जो टी हो गया ये दोनों सिमिलर है तो इसको लिखेंगे 2/4 एंड ये स्मॉल टी है तो इसको लिखेंगे 1/4। तो जेनोटाइप को ऐसे लिखते हैं। एंड वही अगर हमें फेनोटाइप लिखना रहेगा तो फेनोटाइप हम एक्सटर्नली देख के लिख देते हैं। जैसे कि ये तीनों टॉल ही है तो तीनों टॉल को लिखेंगे 3/4, मतलब कि टॉल जो है ये 3/4 के प्रोपोर्शन में है, एंड स्मॉल के लिए सिंपल लिखेंगे 1/4। तो ये जेनोटाइप का प्रोपोर्शन हो गया एंड ये फेनोटाइप का हो गया। जेनोटाइप में हम इंटरनली देखते हैं एंड फेनोटाइप में एक्सटर्नली देख के बोल देते हैं कि हाँ ये सिंपल टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जेनोटाइप को हम टी एंड टी ऐसे करके चेक करेंगे, एंड वही फेनोटाइप रहे तो सिंपल देखेंगे कि टॉल है या फिर ड्वार्फ है। एंड जब हम क्रॉस करवाए हैं टी को स्मॉल टी के साथ तो देख सकते हैं F1 जनरेशन में जितना भी प्लांट आया है सब टॉल आया है, मतलब कि ये जो दोनों एलील है टी एंड स्मॉल टी तो इसमें से जो टी वाला है वो डोमिनेंट है कंपेयर टू स्मॉल टी वाला से, तो इसलिए टी जो है वो डोमिनेंट कर गया, इसलिए सारा प्लांट जो हो गया वो टॉल हो गया। तो वही यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर का बात किया जा रहा है। एंड इसी टाइप से आइडेंटिकल बिहेवियर मिला और भी जो वो अदर कैरेक्टर लिए थे। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि टॉल के लिए हम टी यूज़ करते हैं बट ड्वार्फ के लिए डी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड याद करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो सिंपल टॉल के लिए टी याद कर लेते हैं एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी याद कर लेते हैं। एलील जो होता है वो सिमिलर होता है होमोजाइगोट्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टी है एंड स्मॉल टी है, इसमें जो दोनों एलील्स है वो सेम है। एंड डिसिमिलर होता है हेट्रोजाइगोट्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एलील जो है वो डिफरेंट है, एक टी है एंड एक स्मॉल टी है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो ये देख सकते हैं पेरेंट है, एक पेरेंट टॉल है एंड ये ड्वार्फ है, किसी को भी मेल मान सकते हैं किसी को भी फीमेल मान सकते हैं। तो ये F1 जनरेशन में जब दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो सारा टॉल आता है, एंड फिर ये दोनों का सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे F2 जनरेशन्स में ड्वार्फ वाला भी जो रहता है वो रिकवर हो जाता है।
एंड फिर से वही चीज़ को रिपीट कर दिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले टी एंड स्मॉल टी को क्रॉस करवाते हैं, तो जो उससे प्रोजेनी मिलता है फिर उसको सेल्फिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट जो होता है वो एक्सप्रेस होता है विदाउट एनी ब्लेंडिंग F2 जनरेशन में। मतलब कि ड्वार्फ वाला जो देखे थे वो F1 जनरेशन में शो नहीं कर रहा था, बट F2 जनरेशन में वो शो कर रहा था। जब टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस करता है गैमेट मियोसिस के हेल्प से, तो वहाँ पे जो एलील्स रहता है वो सेपरेट हो जाता है। मतलब कि दोनों पेरेंट्स का जो एलील रहता है वो सेपरेट हो जाता है एंड एलील्स पेयर्स में होता है। एंड ओनली वन एलील जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है गैमेट में। एंड ये जो सेग्रीगेशन है एलील्स का, ये एक रैंडम प्रोसेस है। 50% चांस रहता है कि गैमेट में कंटेन हो दोनों एलील्स में से कोई वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉल है एंड ये ड्वार्फ प्लांट है, तो यहाँ पे से ये दोनों एलील सेपरेट हो जाता है एंड यहाँ पे से गैमेट में कोई एक ही जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टी इधर सेपरेट हो गया एंड एक टी इधर सेपरेट हो गया एंड इधर स्मॉल टी इधर सेपरेट हो गया एंड एक स्मॉल टी इधर सेपरेट हो गया। मतलब कि गैमेट में जो गया है एक एक गया है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि 50% चांस है कि गैमेट में ये दोनों एलील्स में से कोई एक जा सकता है। एंड यही जब दोनों गैमेट फर्टिलाइज किया, टी एंड टी फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पे टी का फॉर्मेशन हुआ। तो फिर से वही सब चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो एलील्स, एक टी इधर से आएगा एंड एक स्मॉल टी इधर से आएगा। तो इसको मान लेते हैं मेल एंड इसको मान लेते हैं फीमेल। तो मेल से आएगा टी पॉलन के द्वारा एंड स्मॉल टी आएगा एग के द्वारा एंड ये दोनों फ्यूज़ हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो हाइब्रिड है इसको बोलेंगे टी एंड ये हेट्रोजाइगस है। तो एक ही चीज़ को देख सकते हो कितना बार रिपीट किया गया है। फिर बोला गया है कि पेरेंट से गैमेट प्रोड्यूस होता है एंड वो गैमेट से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। F1 एंड F2 जनरेशन्स को हम समझ सकते हैं पुन्नेट स्क्वायर के हेल्प से, जिसको कि डेवलप किया गया था ब्रिटिश जेनेटिक्स के द्वारा। एंड ये जो पुन्नेट स्क्वायर को दिए थे उनका नाम था रेगनल्ड सी पुन्नेट। पुन्नेट स्क्वायर जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम सारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जेनोटाइप का। एंड जो गैमेट प्रोड्यूस होता है पेरेंट्स से उसको हम दोनों साइड में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखे एंड इधर भी लिखे, दो साइड से गैमेट्स लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉसिंग दिया गया है। तो ये टॉल प्लांट है, तो टॉल के लिए टी है एंड ये स्मॉल टी है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे से देखते हैं गैमेट प्रोड्यूस होगा तो गैमेट एक टी इधर आएगा, एक टी इधर आएगा एंड एक टी इधर आएगा एंड एक टी इधर आएगा। तो F1 जनरेशन्स में जितना भी प्लांट बनेगा सब टॉल होगा। एंड फिर ये टी है, तो इसको जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो ये टॉल है, ये टॉल है। जब ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो फेनोटाइपिक रेशियो आएगा 3:1 एंड जेनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:1। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो कि करवाया गया है ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट के बीच में एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छा से समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लेते हैं टी एंड स्मॉल टी, मतलब कि ये है ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ये है ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स। तो इसको सिंपल क्रॉस करवाएंगे तो ये टी से ये टी बनेगा, फिर इसको इससे फ्यूज़ करवाएंगे तो ये टी बनेगा। अब ये सेकेंड वाला पे आते हैं, तो इससे जब इस टी को करवाएंगे तो ये टी बनेगा एंड इसको इस टाइप से करवाएंगे तो टी बनेगा। मतलब कि F1 जनरेशन में जितना भी प्लांट बनेगा सब टॉल होगा। एंड इसको पुन्नेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, बट ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे ही आराम से बन जाएगा। तो पुन्नेट स्क्वायर में हम ऐसे करके लेंगे एंड दोनों साइड से गैमेट लिखते हैं। तो इसका गैमेट कितना होगा, ये होगा टी एंड इसका गैमेट होगा स्मॉल टी। तो यही आएगा टी को फ्यूज़ करेंगे तो ये होगा एंड ये टी को फ्यूज़ करेंगे तो ये होगा एंड ये टी। मतलब कि सारा F1 जनरेशन्स में टॉल प्लांट आया है। अब ये जो टी है इसका सेल्फ करेंगे तो टी इंटू टी। तो इसको भी मैं सिंपल ऐसे ही करके करती हूँ। ये है टी, तो ये टॉल आ गया। फिर ये टी को इस टी से क्रॉस करवाएंगे तो ये टी हो जाएगा एंड फिर ये सेकेंड वाला को अब ये टी से करवाएंगे तो ये टी हो गया एंड ये टी से ये टी को करवाएंगे तो ये स्मॉल टी हो गया। ये आ गया F2 जनरेशन्स। तो F2 जनरेशन में देख सकते हैं टॉल है एंड ड्वार्फ है, मतलब कि F2 जनरेशन्स में रिकवर हो गया ड्वार्फ प्लांट भी।
एंड इसी चीज़ को पुनेट स्क्वायर से बनाएंगे तो यहाँ पे फिर से 4 ब्रैकेट बनाएंगे एंड इधर गैमेट यहाँ से टी टी मतलब कि टी टी इंटू टी टी को क्रॉस करवाएंगे तो इधर से भी टी होगा एंड इधर भी टी होगा, ये भी टी होगा एंड इधर भी टी होगा। तो ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो ये आ गया टी टी, फिर ये आ जाएगा टी टी एंड फिर ये आ गया टी टी एंड ये आ गया स्मॉल टी टी। तो बात सेम ही है। एंड F2 जनरेशंस का फेनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे तो फेनोटाइपिक रेशियो का सिंपल मीनिंग है कि एक्सटर्नली जो देखे तो एक्सटर्नली हमें इसमें टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा एंड ये ड्वार्फ दिखेगा। तो टॉल का प्रोपोर्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 एंड ड्वार्फ का प्रोपोर्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। मतलब कि फेनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे तो ये 3:1 होगा। एंड फिर जेनोटाइपिक रेशियो देखें तो जेनोटाइपिक रेशियो को हम एक्सटर्नली देख के नहीं बोल सकते हैं, इसका इंटरनली भी देखेंगे कि ये कैसा है। तो ये टी टी है तो मतलब कि ये टॉल होगा तो ये 1/4 हो गया। ये भी टॉल है बट इसका जो इंटरनली कंडीशन है वो अलग है तो इसको लिखेंगे ये टी टी है एंड ये टी टी है तो ये हो गया 2/4 एंड ये ड्वार्फ है तो ये हो जाएगा 1/4। मतलब कि जेनोटाइपिक रेशियो आएगा सिंपल 1:2:1। अब नेक्स्ट NCERT में टेस्ट क्रॉस दिया गया है